Hello friends, Brijesh ma'am once again with you with my new video. फ्रेंड्स आज का टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बहुत ही इजी टॉपिक है। बस कुछ चीजों को आपको समझना होगा और हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं और पैसिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि ये सेंटेंस पैसिव है, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन के हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इसकी एक तरकीब बताती हूँ कि सबसे पहले अपने सेंटेंस को ये देखिए कि इसमें सब्जेक्ट का यूज कहाँ पर हुआ है। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द वर्क से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है जो कि रिप्लेस कर रहा होता है सब्जेक्ट को। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जबकि पैसिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो डूअर आप समझते ही हैं, मतलब काम करने वाला। रिसीवर आप समझते हैं, मतलब जो काम को रिसीव कर रहा है, माने ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो ही देखिए, ही एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो ही राइट्स ए लेटर। अब आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आया है सेंटेंस में, तो सेंटेंस एक्टिव है। लेकिन अब हमें दूसरी चीज ये जाननी है कि इसका टेंस कौन सा है। तो टेंस पहचानने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वर्ब जो है वो किस फॉर्म में है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो एस लगेगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो एस नहीं लगेगा, बट हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी हम सेंटेंस पैसिव में चेंज करते हैं तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, सब्जेक्ट के तौर पे या कोई प्रोनाउन हो, तो हम उसको बाई के बाद लिखते हैं। और हमेशा एक और भी बात है जो कि वर्ब का, वो ये है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। माने मैं ये कह रही हूं कि टेंस चाहे जो भी हो, हम उसकी हेल्पिंग वर्ब तो लेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन हम वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे और बाई के साथ नाउन या प्रोनाउन जो भी हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक पैसिव इन प्रेजेंट टेंस हम बात करेंगे। तो द पियोन रिंग्स द बेल, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको बताने के लिए। तो फर्स्ट वन देखिए, द पियोन रिंग्स द बेल। तो द बेल इज रंग बाय द पियोन। कितना सिंपल है कि रिंग के साथ एस लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमने अगर ये पहचान लिया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज या आर ही होती है। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बेल था वो अब आया है सब्जेक्ट की जगह पर। तो जब बेल सब्जेक्ट की जगह पर आया है और वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस कहलाएगा द बेल इज रंग बाय द पियोन। कैट्स कैच माइस, माइस आर कॉट बाय कैट्स। अब माइस आर क्यों आया, माउस जो होता है चूहा, जिसका मीनिंग होता है, उसको प्लूरल में माइस कहते हैं, बहुवचन यहाँ पर यूज हो रहा है माइस। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया।
Mice are caught by cats. Children love animals. Children love animals. ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, प्लूरल भी हो सकता है और हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल हो सकता है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्लूरल हो सकते हैं। तो अगर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे या सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, तो हम फिर से ये देखेंगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल होगा। एनिमल्स आर लव्ड बाई चिल्ड्रन। लव है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होके लव्ड हो जाएगा और बाई चिल्ड्रन। डू चिल्ड्रन लव एनिमल्स? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप पहचान सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। आर एनिमल्स लव्ड बाई चिल्ड्रन? आर क्यों आया? क्योंकि एनिमल्स प्लूरल है। तो आर एनिमल्स लव्ड हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का, लव का, बाई चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। आगे देखते हैं कि डज ग्रोसर सेल्स सुगर? डज ग्रोसर सेल्स सुगर? इज सुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर? इज सुगर क्यों होगा? सुगर को यहाँ सुगर हमेशा ही सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। सुगर, इज सुगर सोल्ड बाय द ग्रोसर? दैट वे। यू डू नॉट हेल्प मी। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग थिंग्स भी सॉरी, हमेशा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं होता, कभी कभी लिविंग थिंग्स भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर मी दिया गया है। यू डू नॉट हेल्प मी। आई एम नॉट हेल्प बाई यू। आई एम, मी को यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई एम नॉट हेल्प बाई यू। नॉट हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव में था तो हम निगेटिव में ही रहने देंगे। आई एम नॉट हेल्प बाई यू। आई डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है लेकिन अब ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा तो होगा न्यूज़पेपर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मी। न्यूज़पेपर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मी। नेक्स्ट देख लेते हैं। डू यू नॉट रीड ए बुक? डू यू नॉट रीड ए बुक? इज ए बुक नॉट रेड बाय यू? इज ए बुक नॉट रेड बाय यू? अब यहां पर ये इज क्यों आया? क्योंकि बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए बुक दिया गया है तो हम इसको ए बुक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हम यहाँ पर इज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। इज ए बुक नॉट रेड बाय यू? डज राम नॉट राइट ए लेटर? डज राम नॉट राइट ए लेटर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे? इज लिखेंगे क्योंकि लेटर हमारा सब्जेक्ट होने जा रहा है। तो इज ए लेटर नॉट रिटन बाय राम? इज ए लेटर नॉट रिटन बाय राम? फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में चाहे वो इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है या नेगेटिव है, हमेशा सेंटेंस में इज आर एम जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वही इस्तेमाल होंगी और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगा जो कि हर एक पैसिव हर एक टेंस के साथ सेम प्रोसेस होगा, सेम नियम होगा लागू, जिसमें कि हम वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और बात आपको याद दिलाना चाहते हैं कि फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हमेशा ही डूअर ऑफ द वर्क भी मेंशन हो। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका ऐसा भी है कि जिसमें सेंटेंस पैसिव में होते हुए भी डूअर ऑफ द वर्क नहीं दिया रहता। जैसे लिकर इज प्रोहिबिटेड इन गुजरात। लिकर इज प्रोहिबिटेड इन गुजरात, शराब की पाबंदी है गुजरात में। अब ये पाबंदी किसके द्वारा लगाई गई है इसको मेंशन नहीं किया गया है सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि न्यूज़पेपर्स में जनरली इसी तरह से सेंटेंस दिया रहता है। इसमें डूअर ऑफ द वर्क जो है वो अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट ही
तरह की चीजें इम्प्लीमेंट करती है? तो बाय द गवर्नमेंट। लिकर इज प्रोहिबिटेड इन गुजरात बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट लिखना जरूरी नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि सरकार ने ही गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगाया है। व्हेन इज द अटेंडेंस टेकन? व्हेन इज द अटेंडेंस टेकन? देखिए फ्रेंड्स, आप ये ना सोचिए कि ये सेंटेंसेस पैसिव हैं कि एक्टिव हैं, कैसे पहचानेंगे? आप ये सोचिए कि पहचानना कितना आसान है। कैसे? टेकन दिया गया है, प्रोहिबिटेड दिया गया था फर्स्ट सेंटेंस में। टेक टुक टेकन होता है, तो टेकन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। अगर आपके सेंटेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है विद हेल्पिंग वर्ब जो कि अकॉर्डिंग द टेंस है होती है, तो आप हमेशा समझ जाइए कि सेंटेंस पैसिव में है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड फॉर्म अगर इज आर एम के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये सेंटेंस हमेशा पैसिव है। इसमें मिसिंग क्या है? डूअर ऑफ द वर्क। तो आप इसको व्हेन इज द अटेंडेंस टेकन बाय द टीचर। राइस इज नॉट ग्रोन इन राजस्थान। राइस इज नॉट ग्रोन इन राजस्थान। तो फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि चावल जो है वो राजस्थान में पैदा नहीं होता। तो राइस इज नॉट ग्रोन इन राजस्थान बाय द फार्मर्स। डूअर ऑफ द वर्क इज मिसिंग हियर। हमने ब्रैकेट में दे रखा है आपको बताने के लिए, लेकिन सेंटेंस हमारा अगर इतना भी है कि राइस इज नॉट ग्रोन इन राजस्थान, दैट मीन्स ये सेंटेंस पैसिव में है और कंप्लीट सेंटेंस है। क्रिकेट इज प्लेड एट द ईडन गार्डन्स। क्रिकेट इज प्लेड एट द ईडन गार्डन्स बाय द क्रिकेटर्स। तो ये बाय द क्रिकेटर्स यहाँ पर मिसिंग है। ये अंडरस्टूड है कि क्रिकेटर्स ही क्रिकेट खेलते हैं। व्हाइट बॉल्स आर यूज्ड इन ओडीआईएस। व्हाइट बॉल्स आर यूज्ड इन ओडीआईएस बाय प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इन सेंटेंसेस में, इन 5 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये सेंटेंसेस जो हैं, आई मीन पैसिव सेंटेंसेस जो हैं, कई बार बिना सब्जेक्ट के भी, बिना डूअर ऑफ द वर्क के भी लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में ये फिट करिए कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है। हमेशा इसमें इज आर एम होता है और वर्ब के साथ आईएनजी होता है। तो ये दो चीजें हैं जो कि डिफाइन करती हैं कंटिन्यूअस टेंस को। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है। तो माई मदर इज कुकिंग फूड। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। द फूड जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको हमने सबसे पहले ले लिया। इज बीइंग कुक्ड पकाया जा रहा है बाय माई मदर मेरी माँ के द्वारा। खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और बात मैं याद दिलाऊं आपको। जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी जुड़ता है। अब ये बीइंग क्यों जुड़ता है? बीइंग यहाँ पर आईएनजी को रिप्लेस करता है, सॉरी, आईएनजी को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कह सकते हैं। लेकिन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। तो द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। सी इज टीचिंग मी। सी इज टीचिंग मी। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और इज बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। और टीचिंग में टीच जो है हमारी मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी का जुड़ना हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई एम बीइंग टॉट बाय हर। आई एम बीइंग टॉट बाय हर। हु इज टीचिंग मैथमेटिक्स? हु इज टीचिंग मैथमेटिक्स? तो बाय whom इज मैथमेटिक्स बीइंग टॉट। यहाँ पर अगेन कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगेगा। और टीच का जो थर्ड फॉर्म है वो टॉट होता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ है। तो बाय whom इज मैथमेटिक्स बीइंग टॉट।
मैथमेटिक्स किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? Sometimes if you make the meaning of the sentence either in Hindi, Gujarati, Marathi, whatever is your mother tongue, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी मातृभाषा आप बोलते हैं, अगर आप उसमें सेंटेंस की मीनिंग लगा लें, जो सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया गया होता है एग्जाम्स में, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी उस सेंटेंस को चेंज करने में, समझने में। आई एम डूइंग ग्रामर, तो ग्रामर इज बीइंग डन बाय मी। आई एम को यहाँ पर मी से रिप्लेस किया गया क्योंकि आई कंटिन्यूअस था डूइंग, तो डू होता है फर्स्ट फॉर्म और डन होता है थर्ड फॉर्म, तो हमने इसको डन लगाया और आईएनजी को रिप्रेजेंट किया गया बीइंग के द्वारा, BEING। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज एडिटिंग इंडिया टुडे। हु इज एडिटिंग इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे एक न्यूज़पेपर है। बाय whom इज इंडिया टुडे बीइंग एडिटेड। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने बाई का इस्तेमाल फर्स्ट ऑफ ऑल किया, तो बाई whom माने मैं यहाँ पर क्या क्या यूज कर रही हूँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली से क्वेश्चंस बनते हैं, माने whom लिखा हुआ है, तो हम बाई whom, बाई से ही सेंटेंस शुरू कर देते हैं। तो बाई whom इज इंडिया टुडे बीइंग एडिटेड, तो बाई फर्स्ट ऑफ ऑल भी सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर याद दिला रही थी, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है। और एडिट को हमने थर्ड फॉर्म दिया है, एडिटेड। आईएनजी को रिप्रेजेंट किया गया है BEING के द्वारा। तो आई थिंक सो सिंपल, मेरी बात क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं। पुअर फार्मर्स आर नॉट बीइंग गिवन लोन्स, गरीब किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा है। फ्रेंड्स ये दो सेंटेंसेस, वेयर इज द न्यू IIT बीइंग बिल्ट, पुअर फार्मर्स और वेयर इज द न्यू IIT बिल्ट, ये दोनों सेंटेंसेस भी मैंने डूअर ऑफ द वर्क इज मिसिंग इन दीज टू सेंटेंसेस, आप क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पर जो काम को करने वाला है, करता है, ये जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं और थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, दैट मीन्स ये पैसिव सेंटेंसेस हैं। न्यूज़पेपर्स में इस तरह से सूचनाएं दी होती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर डूअर ऑफ द वर्क बाय द गवर्नमेंट और बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ये मिसिंग है। ये मैंने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिखा है। तो कई बार इस तरह से भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर डूअर ऑफ द वर्क मिसिंग होता है। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। पुअर फार्मर्स आर नॉट बीइंग गिवन लोन्स, पुअर फार्मर्स आर नॉट बीइंग गिवन लोन्स बाय द गवर्नमेंट। वेयर इज द न्यू IIT बीइंग बिल्ट, वेयर इज द न्यू IIT बीइंग बिल्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ही IITs बनाता है, तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डूअर ऑफ द वर्क है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस इतने में भी दे सकता है कि वेयर इज द न्यू IIT बीइंग बिल्ट, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, आपका सेंटेंस पैसिव में है और कंप्लीट सेंस के साथ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूजन में नहीं रहें। क्लियर कट ये समझें कि थर्ड फॉर्म दिया गया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट सेंटेंस पैसिव में ही है, एक्टिव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू मेक पैसिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो क्या होती है, हैज और हैव। लेकिन जब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज बीन हो जाता है और हैव बीन हो जाता है। और इस टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता ही है, माने हैज और हैव के साथ जो कि थर्ड फॉर्म लगाया जाता है नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वो साथ रहेगा। अशोक हैज रिटन दिस लेटर, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय अशोक, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय अशोक। इस तरह से आप लिखेंगे। दिस लेटर जो कि ऑब्जेक्ट था, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट कर दिया। हैज था इसका हेल्पिंग वर्ब, और बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अब पैसिव में बना रहे हैं, तो हैज को हैज बीन से रिप्लेस करेंगे, माने हैज के साथ
बीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज है इस टेंस के हिसाब से, तो वो रहेगा। और बाई यहाँ पैसिव सेंटेंस है और अशोक यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो बाई के साथ हम अशोक को लिखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द केक्स। यहाँ पर ऑल द केक्स ऑब्जेक्ट है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाएगा, देन हैव ईटन जो है वो हैव बीन ईटन हो जाएगा और बाय द चिल्ड्रन। हैज अशोक रिटन दिस लेटर? हैज अशोक रिटन दिस लेटर? हमने सेम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन के साथ दिया है, तो हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय अशोक? हैज सेम रहेगा, चूंकि अशोक यहाँ पर सब्जेक्ट था वो बाई के साथ जाएगा पीछे, और दिस लेटर जो कि ऑब्जेक्ट था वो पहले आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो हैज दिस लेटर बीन रिटन बाय अशोक एंड क्वेश्चन मार्क विल बी फॉलोड यूज्ड। रीजन इज दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैव द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स? हैव द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स? अब फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर ऑल द केक्स जो ऑब्जेक्ट है वापस सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो हैव के जस्ट बाद यूज होगा ऑल द केक्स बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन। अब आप देख रहे होंगे कि हैव अलग यूज हुआ है और बीन अलग यूज हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही है। हैव इसलिए अलग यूज हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब जो बीन है वो मेन वर्ब के जस्ट पहले यूज हुई है। तो बीन ईटन, हैव ऑल द केक्स बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन? विच रिवर हैज फ्लडेड द विलेजेस? बाय विच रिवर, by which river have the villages been flooded? अब आप देखिए villages प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर have यूज किया है, और been क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो have के जस्ट बाद ना आके ये हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब जो है उसके पहले आया है। तो by which river have the villages been flooded? तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह रही हूं कि सेंटेंसेस जब आप पैसिव में बनाते हैं, सेंटेंसेस जब आप पैसिव में बनाते हैं तो ये बहुत आसान होते हैं। केवल आपको करना क्या होता है, टेंस को पहचानना पहली चीज, और दूसरी चीज होती है इसमें कि सही हेल्पिंग वर्ब को याद रखना और बाई का यूज करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। केवल ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे हमेशा आप पैसिव में सेंटेंस यूज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आइडेंटिफाई करना सेंटेंस को, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और चीजों को आइडेंटिफाई करना माने मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, थर्ड फॉर्म को, अगर आप ये कर पाते हैं तो पैसिव बनाना आपके लिए बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। मैं आपको इजीएस्ट वे में टॉपिक समझाने की हमेशा कोशिश करती हूँ और ये मेरी कोशिश आगे हमेशा जारी रहेगी। एक वीक में मिनिमम 2 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जो आपको टफ लगते हैं। मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगी, बताने की कोशिश करूंगी। तो बी विद मी, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। थैंक यू।